कोई बताएगा लास्ट टॉपिक कहां तक हुआ था? मैं बाउंड्री पढ़ा रहा था, सेल बाउंड्रीज, मुझे जहां तक याद है। सेल वॉल हो चुका था, क्या सेल मेम्ब्रेन भी हो चुका था क्या? कोई बताएगा? शेखर आप ही बताइए। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, या ग्लाइकोकैलिक्स हो गया था, सेल वॉल हो गया था, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। हाँ, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर पढ़ना है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, इस सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, तो ये किस में पाया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हर सेल में पाया जाता है। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो ये हर सेल में पाया जाता है, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर और यूकैरियोटिक। चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर वो यूकैरियोटिक हो, दोनों ही सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं कि किस चीज से वो सेल मेम्ब्रेन बना होता है, तो इसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, एक ही मॉडल है मेनली पढ़ना है, जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आई थिंक मैंने बताया था कि ये मॉडल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को बताया था मैंने। हाँ, याद आया मुझे, लास्ट मैंने ड्रॉ किया था फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को। तो देखिए, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बारे में मैं बताऊं तो ये एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। क्यों है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, यहां देखिएगा, मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया था। ये इसका हेड है जो कि क्या था, हाइड्रोफोब हाइड्रोफिलिक था, वाटर लविंग। ये क्या है, टेल है। ये क्या था, ये हाइड्रोफिलिक था, मतलब वाटर लविंग। और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग। इसी चीज को फ्लूइड मोज़ैक मॉडल मैंने बताया था, आई थिंक लिखवाया भी था, याद है मुझे, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था ये मॉडल। और इस मॉडल के हिसाब से, ठीक है, इस मॉडल के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो इसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैंने बताया था मोज़ैक का मतलब क्या होता है कि एक डिफरेंट पैटर्न्स, एक ही यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मेनली क्या है, पूरा सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है, और जगह जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन अ मोज़ैक पैटर्न। मोज़ैक पैटर्न हम लोग कहते हैं कि एक पैच लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। दूसरा चीज हो गया कि ये जो है ये एक फ्लूइड मॉडल है। फ्लूइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फ्लूइडिटी को दिखाता है, मतलब ये मूवेबल है, ऐसा रिजिड नहीं है सेल वॉल की तरह। ये स्लाइड अपने शेप और साइज में वेरिएशन कर सकता है, इसीलिए इस मॉडल को क्या कहा गया था, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप लोग देखना है इसको कि स्ट्रक्चर में क्या ही प्रेजेंट रहता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में। आप भी बनाना, पहले मैं बना ले रहा हूं तब बनाना।
देखिए ये स्ट्रक्चर समझिएगा कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम बात करें तो यहां देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले बात करें तो ये वाला मॉडल हमारा क्या हो गया, ये वाला जो यूनिट है ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। ये क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड का कैसा लेयर हो गया, डबल लेयर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया। दूसरा चीज देखिए, इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जगह जगह पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन ना दो तरीके का होता है, ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, किसको आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पे जो प्रोटीन हमारा होता है वो कितने तरह के, दो तरह के। एक कौन सा हो गया, जो प्रोटीन आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो वैसे प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ऊपर का मैं बिठा रहा हूं। यहां पे प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल हमारा प्रेजेंट है। ये हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गया। तो दो तरह का प्रोटीन है, कौन सा, एक जो हम आसानी से निकाल सकते हैं, वैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरी मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो वैसा पेरिफेरल प्रोटीन, या इसी को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मतलब ये ऐसा प्रोटीन, प्रोटीन कितने आसानी से निकाल सकते हैं हम मेम्ब्रेन में से थे। तो कौन आसानी से खींच खींच के हम निकाल सकते हैं, तो जो बाहर प्रेजेंट होगा, जो अंदर प्रेजेंट होगा। ये दोनों देखो, यहाँ पे ये प्रोटीन है, यहाँ पे ये प्रोटीन है, ये दोनों क्या हो गए, इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गए, जो कि अंदर प्रेजेंट है, जिसको निकालने में हमको ज्यादा मेहनत लगेगी एज कंपेयर टू ये एक्सटेंसिक जो बाहर वाला है। तो दो तरह का प्रोटीन होता है किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। किस बेसिस पे, तो कितने आसानी तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो ये कौन से हो गए, पहला हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा क्या हो गया जिसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। अब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन दो तरह का होता है। एक कौन सा हो गया, पार्शियली बरीड, पार्शियली मतलब कि एक ही लेयर में, मोनोलेयर में ये प्रेजेंट होगा, और दूसरा क्या होता है जो एक मोनोलेयर से दूसरे मोनोलेयर में प्रेजेंट होगा, इसे टोटली बरीड कहते हैं। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन दो तरह का हो गया, कौन कौन सा, एक हो गया पार्शियली बरीड ये वाला, ठीक है, एक हो गया पार्शियली बरीड और एक हो गया टोटली बरीड। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं, ये वाला क्या हो गया, पार्शियली पार्शियली बरीड, पार्शियली बरीड। दूसरा क्या हो गया, ये टोटली बरीड, टोटली बरीड। और ये दोनों का दोनों क्या हो गया, ये दोनों इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, किस बेसिस पे, कि वो कितने आसानी से निकल सकते हैं। एक हो गया कौन सा, जो बाहर रहता है, जो आसानी से जल्दी निकल जाता है, उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन में अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये दो तरह का हो सकता है, या तो वो एक ही मोनोलेयर में प्रेजेंट है तो उसे पार्शियली बरीड कहते हैं, अगर पूरा मोनोलेयर में प्रेजेंट है तो उसे हम लोग टोटली बरीड कहते हैं। अब यहां देखिए, ये मॉलिक्यूल कैसा है, ऊपर वाला हेड है, ऊपर वाला हेड है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, वाटर लविंग है, ऑयल वाटर हेटिंग वाला अंदर पार्ट है। अब कोई वैसा सब्सटेंस जो कि वाटर लविंग होता है, ये मान लो ये सब्सटेंस का हमको मूवमेंट कराना है जो कि वाटर लविंग है, तो ये मेम्ब्रेन कैसा है, ये वाला पार्ट तो इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन क्या ये सब्सटेंस यहां से गुजर सकता है, नहीं, ये वाला जो पार्ट है
ये जो टेल वाला पार्ट है वो तो वाटर हीटिंग है ना, तो ये सब्सटेंस को खुद से पास नहीं होने देगा। तो ये सब्सटेंस किसके थ्रू पास करता है? ये टोटली बरीड जो प्रोटीन है वो एक चैनल का काम करता है, और ये टोटली बरीड प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। चैनल प्रोटीन, समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये वाटर लविंग सब्सटेंसेस को अपने थ्रू क्या करते हैं? आने जाने देते हैं। तो यही जो मॉडल है हमारा, दिस इज नोन एज अब्दुल्ला, सेकंड पॉइंट समझ में आया? सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन, बोलिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें अब, क्योंकि ये देखो ये एक तरीके से ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है, तो फ्लूइड होगा तो बहुत मूवेबल होगा ना, बहुत मूवेबल होगा, तो इसको बीच बीच में कहीं कहीं रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होगा जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये जो स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है इसे यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे जनरली आप इसको काटा नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं तो मैं काट रहा हूं। कभी भी रिप्रेजेंट हम करते हैं डायग्राम में तो उसका ये लाइन कभी नहीं कटता है, ठीक है, जनरली। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज कोलेस्टेरॉल। आपने नाम सुना होगा, आपने इसको अभी तक सुना है कि ये हार्मफुल होता है, कि बोलते हैं हम लोग कोलेस्टेरॉल बढ़ गया, कोलेस्टेरॉल बढ़ गया। लेकिन आप ये देखो कि उसी टीवी में ऐड आता है गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? ठीक है, डेफिनेशन लिखवा दूंगा, मैं लिखवा दूंगा डेफिनेशन, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल कितनी तरह का है? दो तरह का। अब समझो इसके बाद जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, ये गुड है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर इस कोलेस्ट्रॉल को हम रिमूव कर देते हैं किसी भी सेल के सेल मेम्ब्रेन से, तो उसका सेल मेम्ब्रेन कोलैप्स कर जाएगा, सेल मर जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल इज वेरी एसेंशियल फॉर स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज द सर्वाइवल ऑफ द प्लीज एक्सप्लेन अगेन सेल। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि कोलेस्टेरॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, एक तरीके से हम कहते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम आर्टिफिशियली कोलेस्टेरॉल को हटा लेते हैं सेल से या सेल मेम्ब्रेन से, तो सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा और सेल मर जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल जाता है ना, तब हमारे लिए वो क्या करता है? डिपोजिशन, जगह जगह पे क्या करेगा? डिपोजिशन करने लगेगा, और वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हम कह सकते हैं एक स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम करता है। मैं टोटल लिखवा दूंगा किस किस चीजों से बना हुआ है, ठीक है। इसके आउटर सरफेस पे कुछ हम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स देखते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये एक तरह के हम कह सकते हैं ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, फैट के साथ ग्लूकोज मिला हुआ है या शुगर मिला हुआ है। इसी तरीके से यहां पे है, ये तो मिटा दे रहे। इसी तरीके से ऐसा ही स्ट्रक्चर प्रोटीन पे अटैच होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म एक तरह का प्रोटीन अटैच होता है, टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक तरह का प्रोटीन अटैच होता है जिसे हम स्पेक्ट्रीन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, एक हम कह सकते हैं होमोजीनियस स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि बाहर और अंदर वाला एक जैसा नहीं है। बाहर में ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड अटैच होता है, अंदर साइड जो साइटोप्लाज्म के साइड है वो हाँ क्या अटैच है? स्पेक्ट्रीन अटैच है, ठीक है। तो यही फिगर हो गया हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये कंप्लीट जो मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन विच टू कंपोनेंट्स आर देयर। फर्स्ट इज, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट इज लिपिड का बाई लेयर प्रेजेंट है भाई, लिपिड का 2 लेयर का प्रेजेंट होता है। टोटल थिकनेस की मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। इस फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में कहीं कहीं पे प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये प्रोटीन कितने आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं उस सेल मेम्ब्रेन से,
तो उस तरह से प्रोटीन दो तरह का होता है। कौन सा भाई? तो एक जो बहुत आसानी से हम तुरंत रिमूव करेंगे वो जरूर क्या होगा, बाहर अटैच होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन, या इसी को क्या कह रहे हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह रहे हैं। दूसरा चीज क्या होगा कि वो अंदर धसा होगा तो निकालने में बड़ा मेहनत लगेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन दो तरह के ऐसा हो सकता है, एक कि एक ही मोनोलेयर में प्रेजेंट हो तो इसे हम पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है आधा या पूरा नहीं, ठीक है, तो पार्शियली बरीड, बरीड का मतलब धसना होता है या अंदर धसा हुआ। और दूसरा क्या हो गया, टोटली बरीड, तो टोटली बरीड को हम कहते हैं चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस का मूवमेंट इसी प्रोटीन चैनल से भी होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि कुछ और भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। बाहर साइड में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड अटैच होते हैं और अंदर साइड में एक प्रोटीन अटैच, स्पेक्ट्रिन होता है। इस मेम्ब्रेन में, इस मेम्ब्रेन में हम लोग देखते हैं कि जगह जगह पे क्या होता है, कोई एक स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में, मतलब क्या है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए, तो हम कोलेस्टेरॉल की बात कर रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक स्टेबलाइजिंग एजेंट है जो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, जगह जगह पे प्रेजेंट होता है इसी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। क्योंकि ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है तो करेगा क्या, वो स्टेबलाइज करेगा। मतलब अगर हम आर्टिफिशियली कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन से, तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा एंड सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यही चीज है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। आप इसे जल्दी से ड्रॉ करो तो। स्पेक्ट्रीन एक तरह का प्रोटीन है जो कि अटैच होता है किस साइड, इंटरनल साइड, साइटोप्लाज्म के साइड। ठीक है, और ये हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल है ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट कर जाते हैं, और ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन क्या हो गया, मतलब कि समझो ब्लड फ्लो कर रहा है, अब उसका एरिया क्या हो गया, घट गया है। अब घट गया है, ठीक है, तो घट गया तो अंदर से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है कि बीपी बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ेगा तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। हाँ, स्टेबल स्टेबल करता है कोलेस्टेरॉल। टोटल विथ जो है दैट इज 75 टू 100 एंगस्ट्रोम। नोट कीजिए तो, 2 मिनट दे रहे। सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल करता है कोलेस्ट्रॉल, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल करेगा। हो जाएगा तो बोलिएगा।
स्पेक्ट्रीन अंदर से अटैच होता है, मान लो ये साइटोप्लाज्म वाला साइड है, ठीक है, बाहर ये आउटसाइड साइड है, ये मेम्ब्रेन है पूरा ऐसे, तो स्पेक्ट्रीन साइटोप्लाज्म के ही साइड अटैच होता है। हो जाएगा तो बोलिएगा चैट में, और जो नहीं समझ में आ रहा है, जहां राइटिंग में दिक्कत है, पूछिए उसको क्या है। हो गया अनुष्का का? हो गया गम्य का? जल्दी 2 मिनट। हो गया आयुष? चलिए, जिसका भी छूट जाएगा वो लिखिएगा वीडियो से, मिटा रहे इसको। अब थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हमारा। लिखिएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ही हम लोग को लिखना है, phospholipid is the main component in which proteins are present. Proteins are present. Phospholipid is the main component in which proteins are present, and the total thickness is about 75 to 100 एंगस्ट्रोम, इसको बोलते हैं, इसे हम एंगस्ट्रोम बोलते हैं, एंगस्ट्रोम। और आप जानते हो, जो नहीं जानते होंगे, इसका मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं प्रोटीन किस बेसिस पे हम क्लासिफाई किए, ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो आसानी से रिमूव कर सकते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सट्रिंसिक, जो मुश्किल से करेंगे उसे इंट्रिंसिक। हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन proteins are of two types. Proteins are of two types. फर्स्ट कौन हो गया? फर्स्ट हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, फर्स्ट हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, ठीक है। अगर हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कह सकते हैं, और ये सुपरफिशियली अटैच होता है। सुपरफिशियली कहने का मतलब क्या हो गया, कि ये बाहर से अटैच होता है, उतने अंदर तरीके से अटैच नहीं होगा। सर क्या बोला सर?
क्या बोले सर आप? हाँ, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सुपरफिशियली अटैच होता है, ठीक है, लिख रहे हैं हम, लिखिएगा these are also known as ऊपर मिटा रहे, लिख रहे these are also known as peripheral proteins and is attached superficially, सुपर का मतलब ऊपर होता है, superficially to the cell membrane, बाहर से अटैच होगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से। और इसको क्योंकि ये बाहर से अटैच है तो इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, एंड कैन बी easily removed जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या हो गया, स्पेक्ट्रीन अभी हम लोग डायग्राम में भी बनाए थे। स्पेक्ट्रीन एक तरह का क्या है, बाहर से अटैच है, इज अटैच्ड, या हम लिख सकते हैं इज एन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। स्पेक्ट्रीन इज एन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन किस साइड प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के साइड, तो उस साइड को हम साइटोसोलिक फेस भी कहते हैं, साइटोसोलिक फेस भी कहते हैं। इज एन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द साइटोसोलिक साइटोसोलिक फेस, साइटोसोलिक फेस। गया, तो ये हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। दूसरा हमारा कौन सा है, जो अंदर के साइड प्रेजेंट है और निकालना मुश्किल है, उसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कह रहे हैं। सेकंड लिखिएगा, इंट्रिंसिक साइटोसोलिक फेसेस मतलब टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, ब्रैकेट में लिख लेना, टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म, टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म वाले साइड। देखिए दूसरा है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन हम किसे कह रहे हैं, जो कि अंदर प्रेजेंट है और इसे निकालना क्या है, मुश्किल है, ठीक है। हम लिख सकते हैं these proteins are tightly held with phospholipid layer, with phospholipid layer and is embedded का मतलब धंसना होता है, embedded in it and is embedded in it। देखिए इसका क्योंकि ये धंसा हुआ है अंदर की तरफ, तो इसका रिमूवल भी क्या होगा, दिक्कत होगा हमको, तो आसानी से रिमूव नहीं हो सकता है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इट
can't be removed easily. It can't be removed easily. अब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन दो तरीके का हो सकता है, कौन कौन सा? एक हम देखें कि एक ही मोनोलेयर में था तो उसे हम लोग पार्शियली बरीड कह रहे थे। दूसरा क्या है? कंप्लीट एक मोनोलेयर से दूसरे मोनोलेयर में प्रेजेंट था तो उसे हम टोटली बरीड कह रहे थे। लिखिएगा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ए कर लेना, कौन सा? पार्शियली बरीड। पार्शियली बरीड हम क्या कह रहे हैं? वैसा इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि सिर्फ एक ही मोनोलेयर में प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्शियली बरीड कहते हैं। तो हम पार्शियली बरीड को क्या कह सकते हैं? वैसा इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि सिर्फ एक ही मोनोलेयर में प्रेजेंट होगा। हम लिख सकते हैं those intrinsic proteins which are present in only one monolayer of phospholipid. Only one monolayer of phospholipid. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पार्शियली बरीड हो गया। दूसरा हमारा क्या है? टोटली बरीड। यहां तक लिखिए तो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ओके, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा टोटली बरीड। लिखिएगा बी, टोटली बरीड। टोटली बरीड। अगर मैं टोटली बरीड की बात करूं तो टोटली बरीड कौन सा हो गया? तो कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन, हम लिख सकते हैं सम इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को जैसे उसको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल। सम इंटीग्रल और इंट्रिंसिक दोनों एक ही चीज है। प्रोटीन्स which are present, which are totally buried, सर इंट्रीगल मीन्स? इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट मतलब उसको रिमूव नहीं कर सकते हम। कहते हैं हमारा मान लो हार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसको रिमूव करेंगे तो मर जाएगा, वही चीज है। या अंदर प्रेजेंट है उसे इंटीग्रल बोलते हैं। तो विच आर टोटली बरीड थ्रू द complete thickness of the membrane मैंने क्या बताया? मैंने बताया था जब टोटली बरीड बताया था तो उसमें ये चीज बोला था मैंने कि ये जो टोटली बरीड प्रोटीन होते हैं
वो एक तरह का चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। और किस तरह के सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराएंगे, तो मैंने बोला कि जो वाटर सॉल्युबल होते हैं या वैसे सब्सटेंस जो कि लिपिड मेम्ब्रेन से, लिपिड क्योंकि फैट वाला है, तो क्योंकि ऊपर में तो फॉस्फोलिपिड का हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग, लेकिन अंदर जो टेल है वो वाटर हेटिंग है। तो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स उस पूरे फॉस्फोलिपिड लेयर से नहीं पास हो सकता है। वो क्या करता है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इस चैनल प्रोटीन्स के थ्रू क्या करता है, अंदर बाहर मूव करता है। ठीक है, तो टोटली बरीड में ही लिखेगा दीज टाइप ऑफ प्रोटीन्स, इसी में दीज टाइप ऑफ प्रोटीन्स, these type of proteins are called as are called are called ऊपर लिख रहे are called as, इसे हम क्या कह रहे हैं, चैनल, या फिर इसे टनल भी कहते हैं क्योंकि टनल का फॉर्मेशन कर रहा है। टनल प्रोटीन्स, टनल प्रोटीन्स which provide a passage, which provide a passage, which provide a passage for movement of water soluble molecules, for movement of water soluble molecules, water soluble molecules, water soluble molecules across the membrane, across the membrane, across the membrane। ठीक है, तो ये हमारा टोटली बरीड प्रोटीन हो गया। तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स रह गए हैं इसमें हमको लिखना, जैसे कोलेस्टेरॉल के बारे में लिखना बाकी है और कैसे ये फ्लूइड है नेचर का। तो बेसिकली यही हमारा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं। सिंगर के नाम पे, सिंगर एंड निकोलसन के नाम पे कि कौन से साइंटिस्ट ने दिया था ये मॉडल। दूसरा, प्रोटीन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं या किस चीज का बना होता है, इस तरीके का चीज। क्योंकि अब देखिए, ये मॉडल नहीं समझ में आता तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन, ये हमें समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए काफी एसेंशियल था कि मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं और इस मेम्ब्रेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया है? ओके, सो देखिए, ये काफी ऐसा नहीं है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। देखिए, मैंने बताया कि जगह जगह पे फॉस्फोलिपिड लेयर में, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है एज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसको हटाएंगे तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और सेल हमारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देके नीचे लिखिएगा, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल इज also present, also present in membrane, membrane, cholesterol is also present in membrane which provides stability because cholesterol, cholesterol, cholesterols are more
rigid than phospholipid, than phospholipid, फॉस्फोलिपिड की तुलना में क्या है, ज्यादा रिजिड है, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल के जगह सॉरी फॉस्फोलिपिड के जगह पे जहां जहां कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है वो उस पार्ट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि हम कह सकते हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। देखिए ये फ्लूइड क्यों है और इसका फ्लूइडिटी का फायदा क्या है। मेम्ब्रेन टाइट भी तो हो सकता था, तो उसका फायदा हमको नहीं मिलता। क्या क्या फायदा है जो हमको देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। फॉस्फोलिपिड लेयर, phospholipid layer provides fluidity, फ्लूइडिटी कहने का मतलब है फ्लूइड नेचर। क्यों भाई फ्लूइडिटी क्यों प्रोवाइड कर पाता है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है, ज्यादा होता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैसे होते हैं, लिक्विड नेचर के होते हैं। सिंपल सा चीज है, दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं या फैट्स होते हैं, एक सैचुरेटेड हो गया, दूसरा अनसैचुरेटेड हो गया। आप 10th में जाओगे, आप कार्बन कंपाउंड पर होगे तो उसमें देखोगे कि फैट्स जो होते हैं, या हम कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो सिंपल सा चीज समझना कि अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो वेजिटेबल फैट्स होते हैं, और सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो एनिमल, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ये सैचुरेटेड है, ये जमा हुआ रहेगा, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड जैसे मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो सैचुरेटेड हमें ज्यादा खाना चाहिए कि अनसैचुरेटेड। जाहिर सी बात है, सैचुरेटेड सोचो कि बाहर ही जमा हुआ है, तो बॉडी के अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, टेंडेंसी उसमें ज्यादा है कि वो क्या करेगा, स्टोर करेगा बॉडी उस चीज को। क्यों, क्योंकि वो जमा हुआ स्टेज में। वहीं पे कोई लिक्विड फॉर्म में तो वो क्या करेगा, मेटाबोलाइज कर जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें ऑयल खाना चाहिए एज कंपेयर टू घी। हम कह रहे हैं क्यों भाई, क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट है। तो फॉस्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी to plasma membrane, to plasma membrane because phospholipid phospholipids are rich in unsaturated fatty acids which are liquid in nature, which are liquid in nature। लिखिए तो यहां तक। हो गया। देखिए ये लिक्विड नेचर या फ्लूइड जो नेचर है ना, काफी एसेंशियल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सबसे पहला क्या कारण है, क्यों भाई, क्योंकि अगर फ्लूइड नहीं होगा, मूवेबल नहीं होगा, तो ये बड़ा सेल नहीं कर पाएगा। सेल फैलेगा कैसे भाई। दूसरा चीज, सेल एंडोसाइटोसिस कैसे करेगा, कि जो फूड है उसको खाने का काम, ठीक है, तो उसका फ्लूइड नेचर होना जरूरी है। सेल डिवाइड कैसे करेगा, तो ये सारी जो चीजें हैं उसके लिए क्या है कि सेल ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए हम कह सकते हैं कि, और क्या है, एंडोसाइटोसिस के लिए। एंडोसाइटोसिस मतलब कि सेल के अंदर किसी सब्सटेंस का मूवमेंट होना। ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो क्यों हो पा रही हैं, क्योंकि फॉस्फोलिपिड कैसा प्रोवाइड कर रहा है मेम्ब्रेन को, फ्लूइड नेचर।
फ्लूइड नेचर, इसीलिए हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है फ्लूइड के रूप में है, ठीक है, हार्ड है लेकिन वो मूव कर सकता है, मतलब उसको सब्सटेंसेस अगर कोई जाना होगा तो वो फैलेगा, और फैल के थोड़ा लूज स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है एज कंपेयर टू सेल वॉल, जैसे सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी के बाद लास्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, लिखिएगा द फ्लूइड नेचर of the membrane, the fluid nature of the membrane helps in cell growth, division, endocytosis, क्या हम कहते हैं, inside movement of substances, inside movement of substances in the cell, inside movement of substances in the cell। ये हमारा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमको ट्रांसपोर्ट पढ़ना है तीन तरह का, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो किसके थ्रू हो रहा है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल बोल रहे हैं, ये मैंने लिखवा चुका था, मैंने लिखवाया है ये चीज, क्यों भाई, क्योंकि वो सेलेक्टेड सॉल्यूट्स का, मैंने बताया था सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल में भी अंतर। सेमी परमिएबल कहने का मतलब है सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट कराना, लेकिन सेलेक्टिवली हम जहां कहते हैं तो वहां सॉल्वेंट के साथ कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स का भी मूवमेंट होता है, चाहे वो इनसाइड मूवमेंट हो चाहे वो आउटसाइड मूवमेंट हो, ठीक है। तो क्लियर है यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग हम बनाएंगे दैट इज ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक मिनट रुकिएगा खाली। मिटा रहे। देखिए सिंपल मैं यहाँ पे फिगर एक ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ज्यादा हाईटेक फिगर नहीं है, सिंपल सा फिगर मैं बना रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। देखिएगा यहाँ पे, ये मान लो हम सब्सटेंस ये लेते हैं,
ठीक है, ये सब्सटेंस कैसा है? तो ये सब्सटेंस, ये मॉलिक्यूल, ये हमारा क्या हो गया, ये बना दे रहे, समझ में आएगा, ये लिपिड बाइलेयर हो गया हमारा। ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर हो गया। ये वाला क्या हो गया, चैनल प्रोटीन है हमारा। ये वाला क्या है भाई, चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन। ठीक है, ये वाला, ये दोनों क्या हो गया, कैरियर प्रोटीन कहते हैं। देखो चैनल है, सिंपल स्पेस है कि बीच से घुस के निकल जाएगा। दूसरा है कैरियर, मान लो इधर है, इधर कोई आज चीज आके फंस गया, फंस के ये उल्टा घूम गया, और इस साइड क्या करेगा, रिवर्स करके, जैसे इधर मान लो कोई सब्सटेंस आके फंस गया, अब ये घूम जाएगा, इस सब्सटेंस को यहां निकाल देगा, तो ये क्या हो गया, कैरियर प्रोटीन इसे हम कहते हैं। ये चैनल है, ये कैरियर, दोनों सब्सटेंसेस के ही मूवमेंट को करा रहा है, कैरियर प्रोटीन्स। अब देखिए यहाँ पे ये सब्सटेंस कैसा है, अगर ये न्यूट्रल सॉल्यूट है, न्यूट्रल कह रहे कोई चार्ज वगैरह इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, और ये कैसा होता है, हम कह सकते हैं फैट सॉल्यूबल, हम कह रहे हैं न्यूट्रल सॉल्यूट्स या फैट सॉल्यूबल। तो मैंने बताया है फैट सॉल्यूबल सब्सटेंस तो आसानी से क्या होगा, लिपिड से ही पास कर जाता है। ठीक है, आसानी से लिपिड से ही पास कर जाएगा। तो ये आसानी से डिफ्यूज कर गया, कहां से, जहां ये ज्यादा है वहां से जहां ये कम है, मतलब ये कहां से मूव किया, अपने हम कह सकते हैं हाई कंसंट्रेशन, CONC, ऊपर में एक्सपोनेंट के रूप में n देते हैं हम लोग। ठीक है, कहां तक, अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब जहां ज्यादा हो वो सब्सटेंस, वहां से जहां वो कम है वहां तक, उस तरह के मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ये पहला जो हो गया हमारा, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। क्या इसमें कोई एनर्जी लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि सब्सटेंस अपना नेचुरल मूवमेंट कर रहा है। मतलब सब्सटेंस का नेचुरल मूवमेंट क्या होता है, ज्यादा से कम की तरफ, मतलब कि एक पहाड़ है, ऊपर से एक बॉल छोड़ दिए, रोल करके उसे आना है, तो एनर्जी कहां लगेगा, वो तो सिंपल एक नेचुरल टेंडेंसी है कि ज्यादा से कम की तरफ वो आ रहा है, अपर हाइट से लोअर हाइट की तरफ वो आ रहा है। तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस की, फ्रॉम हम कह सकते हैं उनका मूवमेंट होना from its high concentration towards its low concentration, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो न्यूट्रल सॉल्यूट था, यानी कि फैट सॉल्यूबल अगर सॉल्यूट है तो, लेकिन अब समझिए कोई वाटर सॉल्यूबल है, ये है वाटर सॉल्यूबल। तो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल कैसे मूव करेगा, तो वो किसके थ्रू मूव करेगा, तो हम कह सकते हैं वो इस चैनल प्रोटीन के थ्रू मूव कर रहा है। ठीक है, वो इस चैनल प्रोटीन के तरफ मूव कर रहा है। चैनल प्रोटीन, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी अपने हाई कंसंट्रेशन, लेकिन अगर वाटर सॉल्युबल है, यहीं पे कोई अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल है, हो सकता है ये चार्ज्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये कहां से कहां तक मूव कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, कहां से, जहां वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ, जहां वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ। तो ये मूवमेंट है कैसा भाई, ये भी मूवमेंट कैसा है, हम कह सकते हैं इस तरीके का मूवमेंट को क्या किया जा रहा है, एक तरीके से सपोर्ट दिया जा रहा है कि हाँ भाई तुमको हम लेके पार कराएंगे। तो ये चीज क्या हो गया, एक तरह के सपोर्टेड है, तो सपोर्टेड के लिए वर्ड फैसिलिटेटेड यूज करते हैं। तो ये कैसा डिफ्यूजन हो गया हमारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। ये चैनल प्रोटीन के थ्रू हुआ, ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू हुआ, ये चार्ज पार्टिकल है, लेकिन ये भी कहां से हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से कहां तक, लो कंसंट्रेशन तक। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये दोनों का दोनों क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, दोनों क्या हो रहा है, एनर्जी के टुवर्ड्स ही, सॉरी एनर्जी अपनी नेचुरल टेंडेंसी के थ्रू हो रहा है। भले ये क्या है,
इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं चाहिए, इसको चैनल या कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन मूवमेंट क्या है, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लो कंसंट्रेशन, सो एनर्जी इज नॉट कंज्यूम्ड, एनर्जी लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सब्सटेंस यहां लो है और लो से हमको हाई की तरफ ले जाना है, कि भाई जहां कम है, अब नीचे से हमको पहाड़ से ऊपर चढ़ाना है, तो एनर्जी तो लगेगा ही ना, जहां कम से ज्यादा की तरफ ले जाना है, तो ये कंसंट्रेशन इधर ही लो है, लो कंसंट्रेशन से हमको किधर ले जाना है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहां तो भाई क्या होगा, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, हम लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड। और जहां एनर्जी कंज्यूम होता है, इसी तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। समझ में आया, तीन तरह का मूवमेंट हो गया। एक क्या हो गया कि कोई भी कैरियर प्रोटीन नहीं लग रहा है, सब्सटेंस अपने नेचुरल टेंडेंसी ज्यादा से कम की तरफ मूव कर रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा, टेंडेंसी वही है, लेकिन अगर फैट सोल्यूबल है तब ना इसके थ्रू आ पाएगा, लेकिन अगर सब्सटेंसेस वाटर सोल्यूबल है या चार्ज पार्टिकल है, तो उसको स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए होगा, ठीक है, उसको स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए होगा, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट चैनल फॉर्म में रह सकता है या कैरियर प्रोटीन के फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये भी क्या है, क्योंकि ये भी नेचुरल टेंडेंसी है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई एनर्जी इज नॉट यूजिंग, एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम ही नहीं हो रहा है, तो लेकिन इस यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, एक तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन तीसरा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं, तो यहाँ क्या है, कम से हमको ज्यादा की तरफ ले जाना है, तो कम से ज्यादा की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, कम से ज्यादा की तरफ ले जाएंगे तो एनर्जी लगेगा, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिव डिफ्यूजन नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो तीन तरह का हो गया, ये इन दोनों में क्या है, एनर्जी नहीं लग रहा है, तो दो ही बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक एक्टिव हो गया, और इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला के पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया, मतलब दो ही है, कौन कौन सा, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में दो है, या तो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड से पास हो जाए तो उसे सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे, अगर स्पेसिफिक प्रोटीन यूज कर रहा है चाहे चैनल के फॉर्म में या कैरियर के फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन दोनों में ही क्या है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्यों भाई, क्योंकि सब्सटेंसेस अपने नेचुरल टेंडेंसी में मूव कर रहे हैं, और नेचुरल टेंडेंसी है क्या, अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करना, मूव करना। दूसरा चीज क्या हो गया, दूसरा चीज हम बात कर रहे हैं, यहां लो से हाई ले जा रहे हैं तो एनर्जी लगेगा ही, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दो ट्रांसपोर्ट है बेसिकली, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव में दो फॉर्म है, सिंपल और फैसिलिटेटेड। क्लियर है, ये कोई दिक्कत, बस इसमें लगेगा एक्टिव में, और किसी में नहीं। फिर से पता है, देखिए दो तरह का ट्रांसपोर्ट, एक में एनर्जी लगेगा दूसरे में नहीं, पैसिव एक्टिव, जिसमें नहीं लग रहा है उसको पैसिव, जिसमें लगेगा उसको एक्टिव, ठीक है। और दूसरा समझिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हो सकता है, एक कौन सा, सॉल्यूट न्यूट्रल है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, और वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो फैट सॉल्युबल है। तो फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस आसानी से लिपिड के लेयर से मूव कर सकते हैं, तो वो आसानी से मूव कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल टेंडेंसी दोनों ही में क्या होता है, पैसिव में दोनों में नेचुरल टेंडेंसी क्या है, हाई से लो आना, जहां वो ज्यादा है वहां से कम की ओर। एक में फॉस्फोलिपिड से डायरेक्टली मूव कर रहा है, दूसरा में प्रोटीन चाहिए, किसके फॉर्म में, चैनल या फिर कैरियर प्रोटीन के फॉर्म में। लेकिन दोनों में ही क्या है, नेचुरल टेंडेंसी है, हाई से लो, और एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तीसरा कैटेगरी जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो क्या है, लो से हाई ले जा रहे हैं हम लोग, तो वहां एनर्जी लगेगा ही, और एनर्जी लगेगा, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। क्या अब क्लियर है, ओके सारे लोग क्लियर, शिखर, विनय, आयुष, पल्लवी, इज इट क्लियर, फराज, अनुष्का, अगम्य, अंशु, अर्शिल, ऑल
ठीक है, इसको बनाई तो सिंपल शिखर कुछ नहीं है, सिंपल याद करना कि नेचुरल टेंडेंसी हाई से लो, पैसिव। एक क्या है, फॉस्फोलिपिड से मूव कर रहा है, तो भाई सिंपल डिफ्यूजन हो गया। दूसरा क्या है, प्रोटीन लगेगा, तो क्या हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा कैटेगरी क्या है, एक्टिव। एक्टिव में क्या एनर्जी लग रहा है, क्यों भाई, क्योंकि लो से हाई की तरफ ले जा रहे हैं, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। बना लिए, बहुत अच्छे। हाँ बनाइए ना। या क्लास ओवर, जिनका बच्चा है वो ड्रॉ करे। इसका हो गया, वो जा सकता है। ओके, चार्ज पार्टिकल का मतलब चार्ज होना उस पे, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव। बाय बाय अगम में। बाय अंशु। सो हो गया, चलिए मैं एंड कर रहा हूँ।